वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। मैं गुरकीरत कौर आज आपको ब्रीफ करूंगी TS46 नोटिफिकेशन के बारे में। इस वीडियो में आपको मिलेगा डिटेल अबाउट व्हाट इज TS एंट्री, TS46 एंट्री के तहत क्या चेंजेस हैं और जेई मेंस क्या रोल प्ले करेगा TS46 के लिए, नोटिफिकेशन कब रिलीज हो रही है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, ट्रेनिंग प्रोसीजर क्या रहेगा और साथ ही साथ में एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर अगर आप फ्लैश सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे स्क्रॉलर पे ऑलरेडी रन करना शुरू कर दिया है TS46 की नोटिफिकेशन की डिटेल्स के बारे में, लेकिन इसको हम करेंगे बाद में कवर। सबसे पहले वो कैंडिडेट्स जो पहली बार TES एंट्री के बारे में जान रहे हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि TES एंट्री क्या होती है। TES का फुल फॉर्म होता है टेक्निकल एंट्री स्कीम। बेसिकली बच्चों आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ मेल कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना 12th पास किया है विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स वही एलिजिबल होते हैं 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए अप्लाई करने में। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं ND एंट्री बहुत हाइप्ड एंट्री होती है 10+2 के बाद में या 12th अपीयरिंग में। उसी तरीके से TS एंट्री भी एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर चॉइस होती है एस्पिरेंट्स की जिनके 12th में मार्क्स अच्छे आते हैं। बस NDA और TS में डिफरेंस ये है कि NDA आप 12th अपीयरिंग में देते हैं और साथ ही साथ में 12th पास आउट होने के बाद भी दे सकते हैं, बट TS में बेसिकली आप क्या करते हैं उसको सिर्फ 12th पासड आउट होने के बाद ही देते हैं। साथ ही साथ में और जो डिफरेंसेस हैं NDA और TS एंट्री के बीच में वो ये हैं कि NDA के थ्रू सबसे पहले आपको रिटन क्वालिफाई करना है, उसके बाद आप SSB इंटरव्यू के लिए जाएंगे, फॉलोड बाय विच आपका मेडिकल होगा और मेरिट लिस्ट बनेगी। उसी के मुकाबले यदि हम TS एंट्री की बात करें तो TS एंट्री में आपको रिटन नहीं देना, आपके 12th के अच्छे परसेंटेज के बेसिस पे ही आपको SSB का कॉल अप लेटर आता है एंड देन आपको डायरेक्टली SSB इंटरव्यू देते हुए अपने मेडिकल्स को क्लियर करना होता है। अब अगर मैं बात करूं NDA और TS के रिकमेंडेशन के रेट के बारे में तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि NDA में जो रिकमेंडेशन है वो आपका ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू TS, बिकॉज NDA की जो वैकेंसीज होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, TS की वैकेंसीज लिमिटेड होती हैं। सो बेसिकली ये तो रहा दर आपके रिकमेंडेशन का, बिकॉज यहाँ NDA में जो क्राउड आता है वो रिटन क्वालिफाई करके आता है और TS में सिर्फ आप अच्छे परसेंटेज के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होता है और आपको कॉल अप लेटर आता है। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी। अगर आप चाहते हो कि मैं और इसको प्रॉपर मैनर में आपको डिफरेंस बिटवीन NDA एंड TS एंट्री के ऊपर वीडियो बनाऊं तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना। अब मैं बात करने वाली हूँ बेसिकली आपको TS के बारे में तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अब हम बात करने वाले हैं TS46 एंट्री के बारे में, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है एंड बाकी इसके आगे की डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले यदि हम बात करें TS46 के एलिजिबिलिटी में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके 60% मार्क्स जो है PCM में आपके होने चाहिए हैं, दैट इज क्लास 12th में। दो मैं आपको बता देती हूँ कि कट ऑफ कभी 60-70 नहीं रहता है, कट ऑफ हमेशा 80-85% के ऊपर ही रहा है TS एंट्रीज में, बट स्टिल यहाँ पे आपको जो एक मिनिमम परसेंटेज है वो 60% बता दिया गया है। पिछले TS45 तक मैं आपको बता दूं ये परसेंटेज 70% था क्योंकि तब जेई मेंस कंपलसरी नहीं था, लेकिन इस बार आपका जो मिनिमम परसेंटेज है वो 10% कम भी किया गया है। साथ ही साथ में जेई मेंस को कंपलसरी कर दिया गया है TS46 में अप्लाई होने के लिए। साथ ही साथ में अगर हम बात कर लें इसके एज लिमिट की तो 16.5 से 19.5 साल के स्टूडेंट्स, मेल स्टूडेंट्स बेसिकली इस पर्टिकुलर एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ जेई मेंस के एग्ज़ाम के बारे में। बेसिकली ये एग्ज़ाम क्या है, बिकॉज अब इसका डायरेक्ट लिंक जो है वो TS से हो गया है। मैं आपको बता दूँ पहले आपको जेई मेंस का जो एग्ज़ाम था वो देना ज़रूरी होता था नेवी टेक एंट्री के लिए, बट बिकॉज बहुत सारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली बहुत सारी बॉडीज़ अपने एंट्रेंस प्रोसेसेस को, प्रोसीजर्स को रिवाइज कर रही हैं सो दैट वो मोर ऑथेंटिक हो और कॉम्पिटिशन जिस दर से बढ़ रहा है उस दर से ही अच्छे कैंडिडेट्स, मेहनती कैंडिडेट्स बेसिकली सिलेक्ट हो पाए। तो आइए देख लेते हैं जेई मेंस एग्जाम के बारे में। जिनको नहीं पता है, दिस इज अगेन जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। बेसिकली ये ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है और ये
NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि बेसिकली आपकी IIT के एग्जाम्स हो गए, आपके नीट के एग्जाम्स हो गए, कंडक्ट कराती है, इसी बॉडी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ये एग्ज़ाम बेसिकली साल में 2 बार होता है, तो TS एंट्री साल में 2 बार आती है, तो डेफिनेट सी बात है आपको एग्ज़ाम देना है एंड अकॉर्डिंगली अपनी TS एंट्री के लिए भी आपको प्रॉपर तरीके से आप अप्लाई कर पाओगे। सो होगा क्या कंपल्शन कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके इसकी जो मेरिट लिस्ट है, बेसिकली आपका जो क्वालिफाइंग रैंक होगी उसके थ्रू ही आप अप्लाई कर पाओगे। अब हम बात कर लेते हैं TS की नोटिफिकेशन के बारे में, बेसिकली कि नोटिफिकेशन 46 की कब निकल रही है। इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जुलाई से अगस्त के बीच में बताया गया है कि आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, अब आपको तैयार हो जाना है, बिकॉज डेफिनेट सी बात है कि आपका IIT और JEE, बेसिकली ये JEE मेंस का जो एग्ज़ाम है आपका, ये फेब, मार्च, अप्रैल, मई में ही शेड्यूल्ड है। तो आप जहाँ एक तरफ ये एग्ज़ाम देंगे, वहीं दूसरी तरफ आप अपने TS के लिए तभी ही अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों, होपफुली जिन्होंने ये सपना देखा हुआ था TS के लिए, उनको इतनी जानकारी रही होगी कि उनको आपके JEE मेंस के एग्जाम के लिए अपियर होना है और आपने अप्लाई भी कर दिया होगा। अब हम बात कर लेते हैं TS 46 के थ्रू सिलेक्शन प्रोसीजर की। बेसिकली स्टूडेंट्स, सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। वो कुछ इस प्रकार है कि जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in, यहाँ पे बेसिकली आपकी एप्लीकेशंस रिलीज होंगी। तो सबसे पहले आपको ऑफिसर लॉगिन पे जाके अपनी पूरी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, अपनी सारी डिटेल्स अपलोड करनी है, वहीं से ही आप अप्लाई करोगे अपनी TS एंट्री के लिए। इसके बाद में आपकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होंगी। शॉर्टलिस्ट अगर आप हो जाते हैं तो फाइनली SSB का कॉल लेटर, SSB का कॉल लेटर के बाद में अगर आप रिकमेंडेशन प्राप्त करते हैं तो मेडिकल टेस्ट के बाद में फाइनली मेरिट लिस्ट आपकी TS की बनाई जाती है। अब मैं बात करना चाहती हूँ आपसे TS 46 के ट्रेनिंग प्रोसीजर के बारे में। बेसिकली 4 साल की ट्रेनिंग होती है TS के थ्रू। सो फर्स्ट ईयर की जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया में या फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भी कराई जाती है। इसके बाद 3 साल की ट्रेनिंग आपकी CME पुणे या फिर MCTE मऊ या फिर MCEME सिकंदराबाद में कराई जाती है। इसके बाद से आपकी जो पोस्ट कमिश्निंग ट्रेनिंग, बेसिकली 4 साल जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप एक लेफ्टिनेंट बन जाते हैं। इसके बाद कुछ आपकी पोस्ट कमिश्निंग ट्रेनिंग वगैरह भी होती है, सेम आपके वही सेंटर्स पे दोबारा से आपको कराई जाती है। साथ ही साथ में अब हम बात कर लेते हैं आपके एक्सपेक्टेड SSB डेट्स की। जैसे कि जुलाई अगस्त में आप अपने एप्लीकेशंस को फाइल करोगे, सो तभी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सितंबर अक्टूबर के बीच में आपकी जो SSBs हैं वो कंडक्ट करा ली जाएंगी इस पर्टिकुलर एंट्री के लिए। बाकी स्टूडेंट्स, एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम आपको और विस्तार से उसको समझा देंगे, बट हमने इंपॉर्टेंट डेट्स ऑलरेडी इस वीडियो के थ्रू आपसे शेयर कर दी हैं। सो होप अब आप तैयार हो जाएंगे और अपनी जो बेसिक तैयारी है फॉर योर सर्विसेज सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए वो बेहद ही अच्छे रूप से करना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। आप भी बन सकते हैं हिस्सा भारत के रक्षा क्षेत्र में हमारी ऐतिहासिक कामयाबी की दास्तां का। क्या आप भी बनना चाहते हैं अधिकारी भारतीय सेना में? अगर हाँ, आज ही ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी और ले इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस इंडिया के एलाइट SSB पैनल से।